अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो हमारे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी मदद से हमने जो प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज है या इलेक्ट्रॉन्स उसको डिस्कवर किया था। तो हमारे पास अब का ऑपरेटर्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके बाद एक इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कैथोड और एनोड हमने इन्हें नेम दिया हुआ है। उसके बाद है एक हमारे पास वैक्यूम पंप और एक है हाई वोल्टेज सोर्स। जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एयर या कुछ वेपर्स ऑफ सब्सटेंस एट यानी डिजायर्ड प्रेशर पे हमारे पास इसमें मौजूद है। उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे जो हम वोल्टेज इन्हें अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब, हमारे पास जो लेंथ आती है उसके, और जो हमारे पास इसमें प्रेशर है इनसाइड द ट्यूब, इसकी बेस पे हम जो वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा या मिनिमम जैसे भी करना है वो हम इसकी मदद से करेंगे। और वैक्यूम पंप जो है ये हमारे पास क्या है कि ये हमने अटैच किया हुआ है स्मॉल साइड ऑफ ट्यूब, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मे बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर। मतलब कि वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को लो ज़्यादा कुछ करके हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ऑपरेटर्स इसका। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे कि हमने ये प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज को कैसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले क्या किया गया कि हम प्रैक्टिकल किया गया जिसमें ऑर्डिनरी प्रेशर और साथ में जो वोल्टेज दिया गया वो था 5000 वोल्ट्स। फर्स्ट कंडीशन जो प्रैक्टिकल किया गया या एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें ऑर्डिनरी प्रेशर दिया गया और 5000 वोल्ट्स जो थे हमारे पास हाई वोल्टेज दिया गया। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ कि कोई रेज या कुछ भी इफेक्ट पैदा नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या किया, तो इन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने प्रेशर जो था वो लो कर दिया, प्रेशर लो किया, और जो वोल्टेज था वो इंक्रीज किया 5000 टू 10,000 वोल्ट्स। जब उन्होंने ये दूसरी कंडीशन अप्लाई की इस ट्यूब में तो क्या हुआ कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हुआ। तो इसके बाद इन्होंने अगेन फिर क्या किया कि जो प्रेशर था इसे उन्होंने रखा 0.01 टॉर, लोएस्ट प्रेशर रखा। और इन्होंने अगेन जो ऑब्जर्वेशन की तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास एक यूनिफॉर्म ग्लो आ रहा था वो क्या हुआ कि ओरिजिनल ग्लो डिस्पेयर हो गया, ओरिजिनल ग्लो डिसअपेयर। जब ओरिजिनल ग्लो डिस्पेयर हुआ तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज के ऑपोजिट जो ग्लास की वॉल है यहाँ पे एक ग्लो पैदा हो रहा है, जिसकी जो कि एक रेस प्रोड्यूस हो रही थी जो फॉल कर रही थी, जिन्हें इन्होंने नेम दिया बाद में कैथोड रेज का। तो बाद में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट कुछ और किए गए और उसके बाद हमारे पास एक इन्होंने स्टोनी नेम है उसका, जिसने इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नेम दिया। तो चलें अब हम आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी तो उनके पाथ में हमने क्या किया कि एक पैडल व्हील हमने रख दिया और ऑब्जर्वेशन की। तो क्या हुआ कि जब यहाँ से रेस, कैथोड रेस निकली तो ये इन्होंने इस पे
स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की गई कि जो कैथोड रेज है वो ओनली रेज नहीं बल्कि एक मोमेंटम रखने वाली एक मटेरियल है, मटेरियल पार्टिकल जो कि डेफिनेट मास और वेलोसिटी भी रखता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गई कि कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स बिकॉज दे हैव अ डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। तो सेकंड पे आता है स्ट्राइट लाइन मोशन। सेकंड इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो रेज जहाँ से हमने निकालते हैं वहाँ पे क्या किया कि इनके सेंटर में एक मटेरियल रख दिया। जब ऑब्जेक्टिव से रखा गया दरम्यान में तो क्या हुआ कि इसके स्क्रीन पे क्या उसका शेडो बना, ये देखें, ये ऐसे कुछ इस पे रेज फॉल की, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास स्क्रीन पे एक शेडो शो हुआ, जिससे ये जाहिर हुआ कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती हैं, मतलब कि वो स्ट्रेट फॉल करती हैं। अगर कोई चीज़ रख दें या उसमें रखें तो वो उन पे फॉल करेंगे, जिसकी वजह से आगे की तरफ या स्क्रीन पे कुछ उसका जो स्ट्रक्चर आता है जो वो सेम वैसे बनेगा, जिससे हमें ये पता चला कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन मोशन रेज है। तो ये थी सेकंड। थर्ड पे आता है डिफ्लेक्शन ऑफ रेज। डिफ्लेक्शन ऑफ रेज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ इस पे 2 एक्सपेरिमेंट भी किए गए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलें अब हम थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कुछ इस तरह से ट्यूब्स को या मटेरियल को एडजस्ट किया, जहाँ पे ये एक हमारे पास ट्यूब है, उसके बाद चार्ज प्लेट है हमारे पास, एक ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने मैग्नेट यूज़ किया, उसके बाद हमारे पास ये कैथोड और एनोड सोर्स है, और यहाँ से जो हमारे पास रेस फॉल करेंगी वो है। तो इन 1895 में जे पैरन ने क्या किया कि यहाँ पे जो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट पोल्स, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से जब मैग्नेट के पोल्स को अप्लाई किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो रेस थी वो कर्व होगी और कर्व डाउन हुई, जिसकी वजह से 0.2 पे फॉल किया इन्होंने। तो इसके बाद क्या किया कि जब इन्होंने देखा कि ये फॉल कर रही है तो इन्होंने उसके बाद जे थॉमसन आए इन 1897 में। तो इन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेट पोल्स हैं इनको स्विच ऑफ किया और जो चार्ज प्लेट है इनको अप्लाई करते हुए इन्होंने देखा। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो अगेन जो लाइन शो हुई, तो इन्होंने देखा कि जो रेज आ रही हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं अपवर्ड की तरफ। तो सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आया वो हमारे पास यहाँ पे आया थर्ड पॉइंट। तो इन दोनों मैग्नेटिक जब फील्ड हमने अप्लाई की तो 0.2 पे आई रेस। जब चार प्लेट यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो 0.3 पे फॉल किया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थी इन दोनों को अप्लाई करते हुए देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो रेज जैसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी में देखा था, तो यहाँ पे भी जो रेज थी वो फॉल की ऑन 0.1 स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करती हैं, जिसकी वजह से जो कैथोड रेज हैं वो अगेन स्ट्रेट फ्लो करती हैं और स्ट्राइक करती हैं ऑन 0.1 पे। ये था डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज। उसके बाद आता है ई ओवर एम वैल्यू। ई ओवर एम वैल्यू देखें तो ये सेम थी, जो सेम
लाइक इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो E/m वैल्यू थी वो E/m वैल्यू कैथोड रेज की थी, और ये जे थॉमसन ने ही अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो E/m वैल्यू जो कैथोड रेज की आई वो सेम थी इलेक्ट्रॉन्स की। वो अलग बात है कि कैथोड रेज को बाद में स्टोनी ने इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया था। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज किया जाता है। तो कैथोड रेज में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब भी किसी गैस मॉलिक्यूल पे ये स्ट्राइक करती है कैथोड रेज, तो वहाँ पे जो उनके इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैथोड रेज उन इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो गैस, कोई भी गैस है वो आयोनाइज हो जाती है। सेकंड पे आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन को देखें तो वो जो कैथोड रेज हैं ये थिन मेटल फॉइल्स जो लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉइल, तो ये इजीली पास थ्रू कर जाती हैं। उसके बाद आता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है कि ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं ऑन द स्ट्राइक ऑन वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। जब हम कैथोड रेज के पाथ में अगर एल्यूमिनियम रखें तो ये ग्लो करता है रेड। अगर टिन स्टोन रखें तो ये हमें शो करता है येलो कलर। एल्यूमिनियम और टिन स्टोन, एल्यूमिनियम रख दे तो हमें क्या शो करता है, रेड कलर ग्रीनिश, और टिन स्टोन रखे तो हमें येलो शो करवाता है। और लास्ट में आता है एक्स रेज प्रोडक्शन। एक्स रेज प्रोडक्शन किस तरह होती है कि जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं ऑन एनोड पार्टिकल्स, with large mass, जब कैथोड रेज एनोड पार्टिकल्स पे विद लार्ज मैस, बड़े मैस से स्ट्राइक करती हैं, तो उसकी बेस पे हमारे पास क्या होता है कि एक्स रेज प्रोडक्शन होती है। ये थी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।